Hello everyone, welcome to the channel. My name is Nishu. I work with Government Bank and I was selected through IBPS. अब हम मूव करेंगे हमारी क्लास की तरफ और आज की जो हमारी क्लास है वो एक एनालिसिस की क्लास है। प्री का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है एसएससी का और टोटल 8 शिफ्ट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज भी 4 शिफ्ट्स थी और अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिकली हम इंग्लिश सब्जेक्ट के रिलेटेड बात करेंगे कि कैसा एग्जाम आया था, क्या लेवल था, किस टॉपिक से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए थे और उन सभी का इंडिविजुअल लेवल कैसा था। तो आज मैं आप सभी के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड फ्यू क्वेश्चंस इन टुडेज क्लास जो आज एग्जाम में आए थे। बेसिकली मैंने सिनोनिम एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन एग्जैक्ट पिक किए हैं। क्लोज टेस्ट और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट मैं नहीं इंक्लूड कर पाई बिकॉज वो स्टूडेंट्स इतना अच्छे से कन्वे नहीं कर पाए थे कि कैसा क्वेश्चन था। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे और लेवल देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। पूरा पेपर जितना मैंने समझा है और जो मैं लेवल समझ पाई पूरे एग्जाम को सुनकर वो ये है कि मॉडरेट टू इजी पेपर आया है आपका इंग्लिश का। और इजी पेपर स्टूडेंट्स बता रहे हैं 70 to 80% पूरे पेपर में स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। इंग्लिश का पेपर जो था वो भी इजी ही था। इजीएस्ट ऑफ ऑल 4 सेक्शंस था, मतलब चारों के सेक्शन जितने भी 4 सेक्शन है उन सब में से सबसे इजी जो लेवल था वो इंग्लिश पेपर का था। तो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, हो सकता है इस वजह से पेपर थोड़ा इजी रहा हो। लास्ट ईयर का जो पैटर्न था उसी अकॉर्डिंग इस साल का भी पैटर्न एसएससी ने रखा है। क्वेश्चंस जो आए हैं वो लास्ट 5 इयर्स से भी आए हैं, तो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था ये कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन आप जरूर चेक कीजिए किसी भी पेपर को देने से पहले। और काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं एसएससी में। देखते हैं एनालिसिस। टॉपिक वाइज चेक करेंगे कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक आया है और लेवल क्या था। मॉडरेट लेवल था वैसे इंग्लिश के सब्जेक्ट का जो सेक्शन था इंग्लिश का वो मॉडरेट लेवल था। और स्पेलिंग टेस्ट 1 to 2 मार्क्स का है। क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का है। सबसे ज़्यादा यहाँ मार्क्स स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं। और जो लेवल था वो भी काफ़ी इजी था। स्टूडेंट्स के ही रिव्यूज़ हैं ये कि जो लेवल था क्लोज टेस्ट का वो इजी था कि 5 आउट ऑफ 5 भी स्कोर किए जा सकते थे। दूसरा देख लेते हैं सिनोनिम एंटोनिम 4 मार्क्स। 2 मार्क्स के सिनोनिम थे, 2 के एंटोनिम थे और मैं आगे कराऊंगी सिनोनिम्स कौन से आए हैं एंटोनिम्स कौन से आए हैं। 4 मार्क्स के ये थे। एक्टिव पैसिव 1 to 2 मार्क्स का था। फिल इन द ब्लैंक्स 1 to 2 मार्क्स का था, ये भी काफी इजी आया था। पैरा जंबल्स तो इतने कोई टफ होते नहीं प्री के एग्जाम में, 1 मार्क का था। मॉडरेट लेवल था। इडियम्स एंड फ्रेजेस बेसिक आए थे और 2 नंबर के थे। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पॉट दी एरर 2 to 3 मार्क्स मिला के से और 1 वर्ड 1 मार्क्स। मतलब ये आपका जो टोटल सेक्शन था इंग्लिश का 25 मार्क्स का आया था एज पर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज जो दिए उन्होंने और जो मैंने सुना है स्टूडेंट से वो ये है कि जो लेवल है मॉडरेट है। सेक्शनल कट ऑफ तो किसी की आई डोंट थिंक रुकनी चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा एसएससी ने टफ पेपर नहीं लिया क्योंकि ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, जिस वजह से भी ये पेपर का लेवल थोड़ा इजी रखा है। अगर किसी ने 1 साल भी अच्छे से पढ़ाई की है एसएससी के लिए तो आज का जो एग्जाम था वो 70 प्लस स्कोर करने का एग्जाम था। टोटल 8 शिफ्ट्स हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट्स का जो रिव्यू है वो सेम है कि लेवल मॉडरेट और इजी ही था। अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और क्या लेवल था। देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस एट आर्म्स लेंथ, मतलब एट सम डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी पे होना या कुछ डिस्टेंस पे होना, ये इडियम है और ये एग्जाम में आया था आज। स्क्रैप बैरल, स्क्रैप दी बैरल, मतलब कुछ ऐसे ही। स्क्रैप दी बैरल का मतलब है ऐसी चीजें यूज करना जो क्वालिटी वाइज लो है बट मजबूरी है उस टाइम पे यूज करना क्योंकि और कोई बेटर ऑप्शन है नहीं। तो ये पढ़ा हुआ है हमने। बीटिंग अराउंड द बुश, ये ईडियम भी बहुत ज्यादा कॉमन है। इसका मतलब होता है अपना इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर लेना, कुछ प्रोडक्टिव ना करना, बस अपना समय वेस्ट कर लेना इधर उधर के कामों में।
एट देयर विट्स एंड, मतलब टेंशन में होना, वरिड होना, कंफ्यूज होना, है ना, ये भी काफी इजी है। और अगर किसी ने अब थोड़े से भी पेपर सॉल्व किए हैं तो ये इडियम्स आपने देख लिए होंगे। रूल दी रोस्ट, रूल दी रोस्ट का मतलब होता है पूरा किसी चीज का कंट्रोल होना, किसी सोसाइटी में, किसी सिचुएशन में अगर कोई एक पूरा कंट्रोल रखता है तो वहां पे रूल दी रोस्ट इडियम यूज कर सकते हैं हम। बॉन फायर, टू रिलाई, अपसेट, डिसअपॉइंट होना, मतलब किसी को परेशान कर देना या किसी को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर देना। बॉन फायर ये भी एक आया था। ये कुछ इडियम्स हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली एक रिव्यू है, एनालिसिस है, और बेनिफिशियल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी एग्जाम हुआ नहीं है। उन्हें लेवल समझ आ जाएगा और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट रहेंगे कि उतना टफ नहीं आ रहा है एग्जाम। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रही हूँ, जस्ट मैं एक लेवल समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। हम यहाँ मतलब बेसिकली सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एनालिसिस थे, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन हो सकती है जो नेक्स्ट पेपर आएगा उसके लिए। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड टॉपिक, एंटोनिम्स। हमें एंटोनिम्स बताने हैं। ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम के आए हुए हैं, मैंने लिख दिए हैं वैसे सबके मीनिंग। गलिबल का मतलब होता है ट्रस्टिंग पीपल इजिली, जो बहुत जल्दी भरोसा कर देता है ना लोगों पे, उसे गलिबल बोलते हैं। उसका ऑपोजिट पूछा था, सिनिकल, सस्पिशियस, जो हमेशा डाउट में रहता हो, जो विश्वास ना करता हो। तो ये दो मैंने लिखे हैं, हो सकता है चार आए थे, क्या पता इनमें से सेम था या नहीं, आई डोंट नो, बट ये तो आया था। ये स्टूडेंट्स के रिव्यूज के अकॉर्डिंग मैंने इसे इंक्लूड किया है। सेकंड है अवर्ट। अवर्ट मतलब कोई चीज होने से रोकना, मतलब अगर अगर हम ट्राई करते हैं कि कोई चीज ना हो, उसके लिए अवर्ट वर्ड यूज होता है। अब इसका एंटोनिम बताना मतलब ऑपोजिट बताना है, मतलब कोई चीज करने में हेल्प करना, कोई चीज एनेबल करना, कोई चीज असिस्ट करना कि वो हो जाए। सेकंड थर्ड देख लेते हैं, ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर और इजी तरीका, कुछ समझाने का, कुछ बताने का, कोई चीजें क्लियर कर देना। अब इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है कि कंफ्यूज कर देना, या एम्बिगस सिचुएशन जो होती है जिसमें मतलब चीजें क्लियर नहीं होती, क्लैरिटी ना हो। ठीक है, एक और देख लेते हैं, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है नॉट विलिंग टू वर्क, मतलब आलसी पर्सन, लेजी पर्सन, मतलब जिसका काम करने का मन ना करे। तो उसके लिए जो ऑपोजिट है वो एनर्जेटिक हो सकता है, इंडस्ट्रियस हो सकता है। तो ये कुछ इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, समथिंग कॉजिंग प्रॉब्लम। डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि कोई चीज हानि करना, मतलब कोई चीज हमारे फेवर में ना होना, हमारी कोई बात हो और उसमें कोई चीज डिसएडवांटेज कर रही हो, मतलब वो हमारे लिए अच्छी साबित ना होती हो। ठीक है, उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, एडवांटेज, बेनिफिट, वेलफेयर। ठीक है, एक और देख लेते हैं पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट कौन होता है कि जिसकी नेगेटिव अप्रोच हो, जो ये सोचता हो कि कुछ बुरा तो जरूर हो जाएगा। तो उसके लिए ऑपोजिट क्या हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बिलीवर हो सकता है। तो ये कुछ आपके एंटोनिम्स थे। और अगर किसी ने 6 महीने भी पढ़ाई की है एसएससी की, तो आई डोंट डाउट कि ये वाले जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं आपने जरूर देखे होंगे किसी ना किसी बुक में, किसी ना किसी टेस्ट में। ये सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स रिपीट होते हैं। बहुत बेसिक जो था, प्री का लेवल था। देख लेते हैं सिनोनिम्स, देख लेते हैं। कंसेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे अग्री करना, अप्रूव करना। कंसेंट मतलब किसी चीज में हमारा अप्रूवल हो, मतलब हमें उस चीज से परेशानी ना हो, हाँ हो हमारी, उसके लिए हमारा कंसेंट होता है। अप्रूवल फॉर समथिंग, इसका सिनोनिम परमिशन, अकॉर्ड। ठीक है, एक और देख लेते हैं एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब सूटेबल, मतलब उस पोजीशन पे, उस टाइम पे कोई चीज सूटेबल होना, मतलब सही होना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो सिनोनिम हो सकता है प्रॉपर, रेलेवेंट। ट्रेटर, ट्रेटर नॉट लॉयल। ट्रेटर वैसे क्या होता है, ट्रेटर होता है मतलब दगाबाज, है ना, जो लॉयल ना हो पर्सन। तो उसका सिनोनिम हो सकता है बिट्रेयर, कॉन्स्पिरेटर। जो कॉन्स्पिरेटर कौन होता है, जो हमारे अगेंस्ट जाके हमारे लिए चीजें प्लान करता है, जो हमारी कॉन्स्पिरेसी करता है। स्पेलिंग टेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन थे। ऑक्शन की स्पेलिंग पूछी गई थी। ऑक्शन का मतलब होता है पब्लिक सेल, ओपन फॉर बिड। मतलब ऑक्शन लगती है ना, जैसे बैंक्स के ऑक्शन होते हैं, घर के ऑक्शन होते हैं, मतलब सब अपनी बिड उसमें अप्लाई करते हैं और फिर जिसकी हाईएस्ट बिड होती है उसे वो मिल जाता है। तो ऐसे ऑक्शन को ऐसे समझ सकते हैं। स्पेलिंग में पूछा गया था एक, अबंडेंस क्या होता है, मतलब कोई चीज सफिशिएंट हो, कोई चीज पूरी प्रॉपर मात्रा में हो या उससे ज्यादा हो। ठीक है, पैटर्न का मतलब क्या होता है, जो मनी या सपोर्ट देके ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करे, है ना। पैटर्न मतलब जो कोई पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करे किसी किसी को। नेफ्यू, इसकी भी स्पेलिंग पूछी गई थी। नेफ्यू सन ऑफ योर ब्रदर, मतलब भाई के बेटे या भाई के बेटे को नेफ्यू कहते हैं, और बेटी को क्या कहते हैं, बेटी को नीज कहते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
ये काफी इजी आए थे, सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफी इजी आए थे और 1 मार्क का हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर था। देखिए, स्कल्प्टर, स्कल्प्टर कौन होता है? शिल्पकार। शिल्पकार क्या करता है कि अलग अलग मटेरियल से अलग अलग चीजें बनाता है, जैसे वुड से बनाता है, क्ले से बनाता है, तो स्कल्प्टर। इनएविटेबल, इसका भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का था। इनएविटेबल कौन क्या होता है? विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग। ऐसा कुछ, ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई बात जो होने से जिसे हम रोक ना सके, इनएविटेबल होता है, उसे इनएविटेबल कहते हैं। जो कंट्रोल ना की जा सके, जो किसी के हाथ में ना हो। हॉस्टाइल क्या होता है? हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समबडी, किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, है ना। पहले से होता है ना, कुछ अंदेशा हो जाता है हमें, कुछ हमें समझ आ जाता है या हमें कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं कि ये ऐसी, मतलब सिक्स सेंस जिसे हम बोलते हैं कि कुछ फील हो जाता है, तो उसके लिए हॉस्टाइल यूज कर सकते हैं। और इसकी भी स्पेलिंग पूछी गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। और आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। बेसिक एनालिसिस थी एग्जाम को लेके। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए। थैंक यू सो मच।